महाराज उत्तानपाद के पावन वंशावली वर्णन करने के उपरांत राजा परीक्षित कृत महाराज प्रियव्रत और प्रियव्रत जी के वंश में उत्पन्न नृपतियों के लोक पावन कृति का गान करते हुए श्रीमान सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा, महाराज प्रियव्रत देवर्षि नारद जी से ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने वाले थे। श्रीमान मनु जी ब्रह्मा जी के पास गए, आत्मनिवेदन करते हुए श्री ब्रह्मा जी के चरणों में आप निवेदन किया, पिताजी, आपका पुत्र मेरे निर्देशानुसार विवाह कर वंशवर्धन नहीं करना चाहता, इसलिए कृपा करके आप ही उसे समझाइए। श्री मनु जी के निवेदन करने के उपरांत श्री ब्रह्मा जी मनु जी के साथ है उस स्थल पर आए जहां देवर्षि नारद जी श्रीमान प्रियव्रत जी को सन्यास की दीक्षा देने वाले थे। श्री प्रियव्रत जी और देवर्षि नारद जी की दृष्टि श्री मनु जी और जगत कर्ता ब्रह्मा जी पर पड़ी। देश काल और परिस्थिति के अनुसार आपने स्वागत किया, चरणों में नमन बंदन आदि क्रियाएं की। श्री ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान देकर श्रवण करना। अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। कोई भी देहधारी उनके विधान को नहीं टाल सकता है। हे प्रियव्रत, न तस्य कश्चित् तपसा विद्या वा न योगप्रिये न मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परतः स्वतः वा कृतं विहंतुं तनुभृद विभूयात्। कोई भी देहधारी उनके विधान को तप, विद्या, योग बल और बुद्धि बल आदि से नहीं टाल सकता है। इसलिए हे प्रियव्रत, तुम अपने पूज्य पिता मनु जी के निर्देशानुसार स्व मनोनुकूल शीलवती कन्या से विवाह करके वंशवर्धन करो। प्रियव्रत, मैं जानता हूं कि तुम सन्यास जीवन जीना चाहते हो, तुम्हें प्रवृत्ति प्रिय नहीं है, तुम निवृत्ति मार्ग का अवलंबन लेना चाहते हो। यह यथार्थ है कि प्रवृत्ति मार्ग प्रपंचात्मक है
आत्म कल्याण का बाधक है। लेकिन हे प्रियव्रत, निवृत्ति मार्ग जितेंद्रियों के लिए, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय श्री प्राप्त नहीं की, यदि निवृत्ति मार्ग को धारण कर लेता है, निवृत्ति मार्ग धारण करने पर भी ये जो सद विकार हैं, सद शत्रु हैं, काम क्रोध आदि, उसका पीछा नहीं करते। अजो जितेंद्रिय है, उस जितेंद्रिय साधक को प्रवृत्ति मार्ग किंचन मात्र भी विकृत नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करके वंशवर्धन करो, वेदानुकूल धर्मानुकूल प्रजाओं का पालन करो, एक पुरुष नारायण की आराधना करो। सज्जनों, यद्यपि महाराज प्रियव्रत की इच्छा नहीं थी कि मैं प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके वैवाहिक सूत्र में बंध कर वंशवर्धन करूं, फिर भी आपने जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार विवाह किया। और विवाह करने के बाद आपने 11 अर्बुद वर्षों तक संपूर्ण भूमंडल का पालन किया। आपका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री भरसमती से हुआ था, उनसे 10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। एक दिन की बात है, महाराज प्रियव्रत ने देखा कि जब भुवन भास्कर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं तो भूमंडल के अर्धभाग में अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आपने संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित करने के उद्देश्य से भगवान भुवन भास्कर के रथ के पीछे स्वरथ को लगा दिया। आपके रथ के पहिए से भूखंड सप्त भागों में विभक्त हो गया। उन सप्त खंडों सप्त भागों की संज्ञा द्वीप हुई। रथ के चक्र से जो गड्ढे बन गए, रेखाएं बन गई, लकीर बन गई, उस सप्ता क्षीरा इक्षु आदि के समुद्र बन गए। आपने अपने पुत्र आग्नेय को राजगद्दी पर निशीन कर सपत्नीक वन को चले गए। सजनों, आग्नेय जी पिता के आदेशानुसार धर्मशीला कन्या से विवाह करने के उद्देश्य से मंदराचल की घाटी गए। श्री ब्रह्मा जी की सभा की एक अप्सरा, जिस अप्सरा का नाम पूर्वची थी, उनके साथ आपका प्रेम हो गया। प्रेम होने के पश्चात आपने उनके साथ पावन परिणय किया। आप दोनों के संयोग से नाभि जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप नाभि जी को गद्दी निशीन कर चले गए हैं।